क्वेश्चन हमको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक पेयर है, उनको कैप्स्टर की प्लेट्स के बीच में से रिलीज़ किया जाता है किसी डिस्टेंस y पे, और हमको टोटल डिस्टेंस प्लेट के बीच का 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव प्लेट वाज द पेयर रिलीज्ड। तो यहाँ से कितनी दूर डिस्टेंस दूर इस पेयर को रिलीज़ किया गया था। जब हम इस पेयर को रिलीज़ करेंगे तो ये पेयर हॉरिजॉन्टली मूव करता है, और हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। तो जो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ये प्रोटॉन है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है वर्टिकल डायरेक्शन में y, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पूरी जो डिस्टेंस है प्लेट की बीच की वो है 2 सेंटीमीटर, ये अगर y हो गई तो ये बची हुई 2 माइनस y होगी। तो इलेक्ट्रॉन 2 माइनस y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता है, और प्रोटॉन y अमाउंट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों के सेम होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये इक्वेशन हो जाएगी एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि इनको हॉरिजॉन्टली हमने रिलीज़ किया है, तो ये हॉरिजॉन्टली ही मूव करते हैं, क्योंकि फोर्स बीन पे हॉरिजॉन्टली लगेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बीन पे वर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स की वजह से ये लोग ट्रेजेक्ट्री जो इनकी होती है वो पैराबोलिक हो जाती है। रिलीज्ड इनको हॉरिजॉन्टली किया गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिलीज़ क्योंकि हॉरिजॉन्टली किया गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड का कंपोनेंट नहीं है इनिशियली, तो इसको आपने रिलीज़ किया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यू वाई नहीं आएगा बिल्कुल भी, ना तो नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ यू वाई नहीं होगा, सिर्फ यू एक्स ही होगा। तो यू वाई हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन जो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होता है वो होता है क्यू ई, और क्यू ई को अगर एम ए के बराबर कर दे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई बाई एम। तो ये वाला एक्सेलरेशन ना हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये तो पूरी टर्म 0 हुई हमारी, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने लिखा है प्रोटॉन के लिए। सेम इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है ये है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है इलेक्ट्रॉन का 2 माइनस वाई। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन हो जाएगी 2 माइनस बाई हाफ, एक्सेलरेशन होगा क्यू ई ई बाई एम ई इंटू टी स्क्वायर, वेयर क्यू ई एंड एम ई आर चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, तो वाई अपॉन 2 माइनस वाई, ये टर्म आ जाएगी, इसमें से काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जैसे टी स्क्वायर 2 2 ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या क्यू पी बाई क्यू ई, है ना, वो तो सेम है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम होता है, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। बचेगा एम ई बाई एम पी। एम ई बाई एम पी का जो रेशियो होगा वो होगा लगभग 5.44 इंटू 10⁻⁴। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हमको y की वैल्यू चाहिए थी, तो y हमारे पास आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। थैंक यू।